हमारे साथ सरकारी वकील शिशिर हीरे जी हैं। सर, मालेगांव में जिस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन इस जांच में क्या अभी सामने आया है? काफ़ी चीज़ें ये इंक्वायरी के दौरान सामने आ रही है। उनमें से सबसे मेन और अहम बात तो यह है कि इसमें से जो दो स्टेक होल्डर्स है, मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मालेगांव की जो रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, तहसीलदार कार्यालय, और ये दोनों ही स्टेक होल्डर्स ने मालेगांव से जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं उनमें अपना अहम भूमिकाएं बजाई है। मतलब ये दिख रहा है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था और वो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के बलबूते के ऊपर मालेगांव की जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उन्होंने कोई भी तफ्तीश किए बगैर, कोई भी तपास किए बगैर इसके ऊपर फाइनल ऑर्डर्स दे दी थी। जो फाइनल ऑर्डर्स के आधार के ऊपर, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर आखिरी में मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपना डेथ एंड बर्थ जो रजिस्टर है उनमें इन लोगों के नाम ले लिए हैं। इनमें से ये दिख रहा है कि जब एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ, एसआईटी ने काम करना जब शुरू किया, तब एक चीज़ और दिख रही है कि काफ़ी लोगों को नोटिसेस जाने के बाद भी वो नहीं आ रहे हैं। मतलब ये दिख रहा है कि वो मालेगांव या तो छोड़ चुके हैं या उनके एड्रेसेस ही फर्जी है। तो सबसे अहम बात तो मेरे लिए ये है कि जो ये 176 ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर कोई भी नोटिस की तामील नहीं हो रही है, या तामील होने के बाद भी वो नहीं आ रहे, या उनके एड्रेसेस ही इनकम्प्लीट है। तो ये जो लोग हैं वो बड़े ग्रे एरिया में है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे के अपने लिए बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया है। और ये मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट है आज के तारीख में, क्योंकि 2020 में मालेगांव में 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए थे। एक था उसमें से आयशा नगर पुलिस स्टेशन में, और दूसरा था मालेगांव के पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में। दोनों ही ऑफेंसेस में बांग्लादेशी सिटीजन जो थे, बेसिकली जो बांग्लादेशी सिटीजन्स थे जो मालेगांव में माइग्रेट होके आ गए थे, उनको मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट्स मिले थे। बल्कि उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट के बल पे, उसके आधार पे उन्होंने अपने लिए इंडियन पासपोर्ट्स भी ले लिए थे। ये सबसे मुझे लगता है कि संगीन ऐसी बात थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आज आ पड़ी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऐसे 176 से ज़्यादा लोग हैं जो अनट्रेसेबल है। वो कहाँ, यही किसी को मालूम नहीं। फिर वो इंडियन हैं या बाहर वाले लोगों ने आके मालेगांव में जो भी कुछ चल रहा है, मालेगांव के सभी जो गैर व्यवस्थाएँ हैं, वो गैर व्यवस्थाओं का फ़ायदा लेके अपने आप को इंडियन साबित कर लिया है। लेकिन अब जब एसआईटी फॉर्म हो चुकी है, जब इन्वेस्टिगेशन होने लगा है, तब यहाँ से भाग गए हैं क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और वो भाग गए हैं तो कहाँ गए, इसकी भी हमें तहकीकात करनी बहुत ज़रूरी होगी। कितने एप्लीकेशन आए थे? राउंड अबाउट मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे, जहाँ पे ये लोग सब बता रहे थे कि मेरी पैदाइश मालेगांव की है, 1996 की है, 2001 की है, 1970 की है, 71 की है, जो भी साल होने चाहिए उसके ढंग से वो बोला जाता था। और उनका बोलना था कि मेरी बर्थ की रजिस्ट्री आपके पास नहीं हुई है। तो ये जो कुछ राउंड अबाउट 3200 से 3500 जो एप्लीकेशंस थी, ये ऑफिशियल आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा दिख रहा है कि एप्लीकेशन आए हैं X और सर्टिफिकेट्स इशू हुए X+1। तो ये जो 1 हुए वो भी एक अलग से मामला है, जिसके बारे में तहकीकात करना भी ज़रूरी होने वाला है। ये नेक्सस कैसे चलता था? कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोग यहाँ पे बांग्लादेशी जो अलग जगह से, कैसे नेक्सस चलता था फर्जी तरीके से? देखिए, ये जो भी कोई बाहर वाले लोग थे या जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, इन लोगों ने पहले तो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसकी आज की हालात बहुत ही बुरी है, जहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखता है, और ये गए कि बहुत सालों से चल रहा है, ये कोई आज की या कल की बात नहीं है। मैं यहाँ का ही निवासी हूँ, मुझे मालूम है मालेगांव कॉरपोरेशन की क्या हालत है। गए 30 सालों से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहाँ पे नहीं है। कोई भी आदमी एजेंट को पकड़ के, या जो लोग ये डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको एप्लीकेशन और उसके साथ ज़रूरी पैसा देके, क्योंकि हमारे पास पुख्ते सबूत आ चुके हैं उसके बारे में, तो पैसे दे के अपने लिए नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवा लेते थे। जबकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मालेगांव कॉरपोरेशन के ऊपर थी कि जिसी को भी हम नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रहे, तो उसका खाली रजिस्ट्री में नाम है या नहीं है ये नहीं देखना है, तो वो कौन से एरिया में रहता है, उसका यहाँ पे कुछ एजुकेशनल प्रूफ है या नहीं है, बाकी रेसिडेंशियल कुछ प्रूफ्स है या नहीं है, ये सब देखने की ज़रूरत थी। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियस रीज़न था कि बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे पैसों की धांधली हुई थी, पैसे दिए जा रहे थे। और बाकी भी कुछ अलग एंगल भी है भाईचारे वाले, वो एंगल्स भी हमें
ध्यान में रखने पड़ेंगे। कहीं कहीं अधिकारी जो थे इन्वॉल्व थे, पैसे लेकर इस तरह से बनाए गए। बिल्कुल सही है, क्योंकि दिख ही रहा है कि उनके अकाउंट्स में पैसे आए हुए हैं, यूपीआई से पैसे आए हुए हैं, बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और उसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी भी एक्यूज की तरफ से नहीं आया हुआ। देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी बैठ गई है, लेकिन कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है, फिर रहा जाता है वो कहाँ का बंदा है, बांग्लादेश का है कि रोहिंग्या का है, ये कुछ पता नहीं, उसका पूरा प्रमाण पत्र बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। देश के लिए और सबसे ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसका बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कोई बाहर से आया हुआ आदमी होगा, वो शायद कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होगा, शायद आईएसआई से होगा, या शायद जो भी कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज अपने देश के खिलाफ काम करती है उनके कोई एजेंट्स हो सकते हैं। और यदि उनको इस ढंग से सर्टिफिकेट्स मिलना शुरू हो गया कि वो ये गांव का रहवासी है और उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल जो कोई होता है, सिटीज़न जो होता है एक देश का, उसको जो राइट्स होते हैं वो राइट्स काफ़ी बड़े होते हैं जो उसके तुलना में जो बाहर से आता है उसके तुलना में। तो ऐसे राइट्स मिलने के बाद वो आदमी हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अभी तक इसमें कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इसमें 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। एक है 40/2025 और एक है 51/2025। ये दोनों भी मालेगांव के छावनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुए हैं। तो दोनों भी ऑफेंसेस में कुल मिला के लगभग 26 से ज़्यादा एक्यूज्ड गिरफ्तार हुए हैं। इसमें अधिकारी भी हैं? जी, अधिकारी भी है। कुछ अधिकारी आज के तारीख में फ़रार है, उनके एंटीसिपेटरी बेल चल रही है। लेकिन कुछ अधिकारी ऑलरेडी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी है और कुछ लोग रेवेन्यू के भी हैं, मतलब मालेगांव तहसील ऑफिस के भी है। कहीं न कहीं पॉलिटिकल जो उत्साह की वजह से ये पूरा खेल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाया जाए तो अच्छा होगा। हमारा कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए और उसी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। कहीं न कहीं और मामले आ सकते हैं, जिस तरह से लगातार मामले आ रहे हैं मालेगांव में और जिस तरह से वहाँ पे बनाया गया है, तो अगर एनआईए को इन्वॉल्व किया जाए महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ, तो और खुलासे हो सकते हैं। देखो, नेशनल लेवल पे देखा जाए तो आपका जो बोलना है वो सही है, क्योंकि ये पूरे मैटर का एम्बिट जो है वो खाली मालेगांव में या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो भी कोई 176 से ज़्यादा लोग हैं जो अनट्रेसेबल है, फिर वो गए कहाँ? वो मालेगांव में ही है, महाराष्ट्र में ही है, या महाराष्ट्र के बाहर जा चुके हैं? इसकी तहकीकात हमें करनी पड़ेंगी। एसआईटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं। लेकिन ये यदि ये मैटर नेशनल लेवल पे जाता है, और मुझे ज़रूरी लग रहा है कि ये नेशनल लेवल पे होगा भी, तो इसमें नेशनल एजेंसीज का इन्वॉल्व होना लाजमी हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। कितने लोग को बन गया है सर्टिफिकेट? लगभग 3500 लोगों के सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं। ये मोटा मोटी ऊपर वाली फिगर है, लेकिन हर जगह पे फिगर टैली नहीं हो रही, क्योंकि रेवेन्यू के पास एप्लीकेशन गए थे 10, तो उनसे ऑर्डर निकली हुई है 20, उनसे 20 ऑर्डर निकली हुई है, तो उतने ही लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। लेकिन उनके पास जब कारपोरेशन में ये 20 ऑर्डर्स गई है, तो कारपोरेशन ने 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके रखा। तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि हर स्टेज के ऊपर पूरे मैटर में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे। तो सब जिस दिन इसका पूरा टैली हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 10,000 से 20,000 के बीच में खाली मालेगांव में होगा। बहुत बड़ा आंकड़ा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक भी फर्जी सर्टिफिकेट बनता है और एक भी आदमी को फर्जी पासपोर्ट मिलता है या फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर एक पासपोर्ट मिलता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 10 से 20,000 तो बहुत ही बड़ी बात है, जिसके बारे में बहुत गहराई में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कहेंगे मालेगांव एक ऐसी जगह बन गया है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट के सामने आ रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा बन रहा है कि जो क्राइम करने वाले हैं उनके लिए बेस्ट जगह बन जाएगा। आपने जो कहा वो चीज़, मैं मालेगांव का रहवासी हूँ, फिर भी मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि खाली एक ही ये चीज़ नहीं है फर्जी सर्टिफिकेट्स वाली, बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। वो ये दिखा रही है कि मालेगांव गुनहगारों के लिए सेफ हेवन बनता जा रहा है, और जो आने वाले दिनों में हमें रोकना होगा। आप क्या डिमांड करेंगे? डिमांड तो यही रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और खाली यही एक एंगल के ऊपर कार्रवाई करके काम नहीं होने वाला। यदि ये गांव को हमें
एंटी नेशनलिस्ट का हब नहीं बनाना है तो हमें हर एंगल के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर वो एमएससीबी की चोरी क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी क्यों ना हो, एनजीटी के ऑर्डर्स फॉलो करने वाली बात क्यों ना हो, या गवर्नमेंट का जो बहुत बड़े पैमाने में यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पैसा गबन हो रहा है, उसके बारे में भी काम करने की बहुत ज़रूरी है। सर, पैसे के ट्रांजैक्शन की बात किए थे, पैसे का ट्रांजैक्शन बाहर गांव से, विदेशों से भी किया गया है, इस मामले को लेकर कुछ जगह ऐसा हमें दिख रहा है कि कुछ अदर ऑफेंसेस जो हुए हैं महाराष्ट्र में, उनमें ये दिख रहा है कि बाहर से पैसा आया हुआ है और वो पैसा भी कोई फॉरेन नेशनलिस्ट के अकाउंट में आया हुआ है और वो फॉरेन नेशनलिस्ट ने वो पैसा लोकल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यदि वो फॉरेन नेशनलिस्ट है और उसको बाहर से पैसा आ रहा है तो उसका वहाँ तक राइट जरूर है, लेकिन यदि वो पैसा लोकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा और मल्टीपल लोकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा तो इसकी तहकीकात करनी भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि अगर पैसा आता है बाहर से तो देश विरोधी हो सकता है। आज तक के एक्सपीरियंसेस है कि बाहर से आया हुआ पैसा गलत कामों में भी यूज़ हुआ है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने काफ़ी सख्त रवैया भी अपनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इंडिविजुअल तौर पे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर ऐसा पैसा लाते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये दिख रहा है। दूसरा ये कि कुछ लोग जो है यहाँ के सपोर्ट में भी दिखते हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि जिस तरह से मामला कहा जाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। सब देखो, आपने ही वर्ड यूज़ किया, राजनीतिक साजिश है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हर एक को करना है, अपना अपना दुकान चलाना है, तो शायद कुछ लोग दुकान चलाते हो, लेकिन देश हित की बात तो करना चाहिए। देश हित के ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, देश के खिलाफ जो भी कोई जाएगा तो उसको हमें कंडेम करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और उसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दो केस ऐसे इंटरेस्टिंग आए होंगे आपके पास कि डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं है, वो है तो डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे बने होंगे कुछ ऐसे। ये जो तहकीकात चल रही है उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था एक आदमी को। वो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के जोर के ऊपर दूसरे आदमी ने ही अपने आप के लिए बर्थ का ऑर्डर मिला लिया और रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को मालेगांव का नागरिक साबित कर लिया हुआ है। ऐसे भी आया है कि वो आदमी है ही नहीं जिंदा, उसके ऐसे भी लोग हैं, लोग जिंदा नहीं है लेकिन उनके बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं। एक केस ऐसी भी है जहाँ पे जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट इशू करवा लिया है। अब उसके पीछे मकसद क्या है, ये ढूंढने वाली चीज़ है। इसके लिए मुझे बिल्कुल आशा है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर भी काम करता रहेगा। सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बड़ा एक फैसला लिया है, अब जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा पिछला नहीं बनेगा, कहेंगे बहुत बड़ा एक्शन है महाराष्ट्र सरकार। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एक्शन है, क्योंकि ये सब चीज़ों के ऊपर चेक लगाना होगा तो लॉ में ही अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द एक्शन लेनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले महीने में जो की है उससे वो शुरुआत हुई है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन कांति के साथ सत्कार शर्मा, मालेगांव। सर, मालेगांव में जो फर्जी प्रमाण पत्र वाला मामला है, एसआईटी जांच कर रही है, अभी तक कहां तक जांच पहुंची है? There are two offences registered with Chhaoni Police Station of Malegaon. One is 40/2025 and another is 51/2025. In both these offences, while doing the investigation, it was found by the investigating agency that forged and fabricated birth certificates were obtained by various persons. Round about 4,000 to 5,000 persons as on now had obtained the bogus birth certificate, and a very common modus of operandi was involved in that particular procedure of obtaining bogus birth certificates, whereby these persons, those who want a birth certificate whose names are not registered with the Malegaon Municipal Corporation or anywhere in the local self-government, they used to apply to that particular department, that is the birth and death register department of concerned authorities, whereby a non-availability certificate of their date of birth or death to that effect is given, and on the strength of that normally it is expected that they should approach the judicial authority. One is the judicial magistrates, which is our regular courts, and another one is the executive magistrate, which are coming under the revenue authorities. They have to apply over there, and after conducting a due inquiry, a judicial inquiry,
these authorities have a power to issue an order for concerned department to register their names, but it was found in this particular matter either the non-availability certificate which was supposed to have been issued by the Malegaon Municipal Corporation itself is bogus, forged. Malegaon Municipal Corporation have never issued that sort of certificates, or if at all a certificate is issued and it went to the office of the revenue authority, thereby revenue authority, without following any due process of law, by accepting all the forged documents, other forged documents, had issued a order whereby their name was incorporated in the registry. Here we also found that there is no non-availability certificate issued by Malegaon Municipal Corporation. Still, a forged document was filed with judicial authorities, and whereby judicial authority itself was misled, and cheating was done with them, and on the strength of that, they have issued their certificate. This is what we have observed. सर अभी तक कितने लोग मिसिंग हैं और कितने लोग अरेस्टिंग हुए? Round about 176 persons are there to whom notices were issued, but they are not turning up before the SIT, or they are not proving their credentials. So it seems that they must have been outside of the Malegaon, they are not from the Malegaon, and as they are not turning up, we have every reason to draw inference that they must have been from the other part of the state or other part of the country itself, or they might not be Indian citizens. This is what we can say. In this particular matter, around about 26 persons are arrested in both the CRs. It might be more or less, but 26 persons are arrested in all in both the CRs. सर टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे और कितने इशू किए गए हैं फेक तरीके से? Round about 3,400 applications were filed for getting the certificates. However, it seems that Malegaon Municipal Corporation had issued more than 4,000 birth certificates. So this is what you can just understand how many applications came and how many orders were passed. So there is a vast difference in between the applications and the orders. Orders are on the more side, applications are on the lesser side. नेक्सस कैसा था फेक तरीके से बनाने का? In this particular matter, the beneficiaries, their agents and government officers are involved. So at all level there was a corruption. Beneficiary, one who was not born in Malegaon, one who has no concern with Malegaon, applies for getting the non-availability certificate through the agents. Agents manages the officers of the local self-government. In this case, it's a Malegaon Municipal Corporation, and they issues the non-availability certificates also at some time. I'm not saying in all the cases these sorts of certificates are issued, but at some time these are issued. On the strength of that original or fake non-availability certificate, these agents applies to the revenue authority, that is executive magistrate, and executive magistrate, without doing any inquiry, without even calling the say of the Malegaon Municipal Corporation, issues the order for registering the birth certificate as if they have opened the factory. सर इंटरेस्टिंग केस आया होगा, बहुत सारे हैं यहाँ नहीं, कोई मर गया होगा, बहुत सारी interesting There are several instances where we found that the person, one who is alive, got the death certificate. There are several instances where the person who was not born in Malegaon or he has no connection in Malegaon getting a birth certificate from Malegaon. In 2020, two offences were registered in the locality of Malegaon. One is in Aishanagar police station, another one is in Pawarwadi police station of Malegaon city, whereby two Bangladeshis got a passport, and that passport was issued on the strength of birth certificate that is what issued by Malegaon Municipal Corporation on the same modus of operandi what I have just now explained. On the same style the offence was committed, and then Bangladeshis also got their passport, Indian passport they have got. Might be all these 176, those are missing, those who are not turning up before the SIT for their proving their credentials must have been foreign citizens. देश के लिए कितना सुरक्षा के लिए गंभीर है? Definitely, this is one of the prime concern of a country, what I feel, because Indian national is having certain rights which are as compared to the foreign nationals, and if some foreigner is coming over here, he may be the ISI agent, he may be Bangladesh team agent, or he may be a foreign agency's agent,
who is getting a birth certificate from Malegaon, in that case, he will get the passport also, and he can damage the Indian security itself. We have certain prime installations in Deolali, in Ozar, we have certain prime installations for the security purpose. And we have to take a holistic approach regarding this thing. This is not the limited to the forged and bogus birth certificate, but this is concerned with national security also. एसआईटी जांच कर रही है, ऐसा नहीं लगता कि एनआईए को इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा का मामला। SIT is doing absolutely a proper investigation as far as the cases in Malegaon or in Maharashtra is concerned. But if at all you are taking a global ambit, or you are considering the global ambit and nationwide view, if at all we are considering, then certainly a national agency required to be entered into this matter to take a holistic approach. If at all these peoples are spread across the nation, if at all they are spread in Maharashtra, SIT will take care of them. But if at all they are spread across nation, and if at all in some other states also these sorts of activities are going on, in that case it is absolutely needed that national agency should enter into the matter and investigate it. सर, फंड का कैसे इस्तेमाल किया गया? छोटे-छोटे फंड दिए गए, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। I have came across one of the case from neighboring district whereby it was found that the foreign national is getting a huge fund through his countrymen or from his own country. Up till this particular moment, if at all a foreign national is getting fund from his own country, it is not objectionable. But if at all that fellow, that foreign national one who was sitting in India, is distributing that fund amongst the Indians, and that is in a small pockets, 3,000, 4,000, 10,000 in that pocket, if at all he is distributing to the n number of person, then definitely it is somewhat fishy. It must be suspicious, and it should have been looked from a proper view of national security. That what is the purpose for him to distribute this sort of money when he is not even meeting them, when he is not having any relation with them, and even then if he is distributing that money, then we have to look into this particular aspect very seriously. सर, इस केस को लेकर कुछ डिमांड करें, कुछ मांग करेंगे? No, I'm not only concerned about this case, though I'm a special PP on this matter, but I'm more concerned about welfare of my hometown Malegaon, where from we are just shooting this particular interview. This is a town where total lawlessness is now prevailing, where we must want intervention from the higher authorities on war footing.